हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डिविजिबिलिटी रूल्स का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स का जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको हम लोग चेक करते हैं, कैसे क्या हम लोग सॉल्व करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स को अप्लाई करके। तो देखो, जो SEC 2 जो पेपर है वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ सॉल्विंग एग्जाम्पल दिया हुआ है। फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ, ये स्टार मार्क दिया हुआ है, इसी का वैल्यू निकालना है। फॉर विच द नंबर 8550 स्टार मार्क दिया हुआ है 1 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये जो स्टार मार्क उसको हम लोग यहाँ पे ए लिया गया है। आप लोग ए एक्स कुछ भी ले सकते हो। अब देखो, 3 में डिविजिबल होने के लिए हम लोग को क्या करना है, टोटल जो जितना भी डिजिट है सबको ऐड करो। तो देखो यहाँ पे 8 + 5 + 5 + 0 प्लस ये स्टार मार्क को ए लिया गया है, a + 1 इज इक्वल कितना हो रहा है 19 + a। ठीक है, तो 19 + a जो है, तो यहाँ पे देखो हैज द लिस्ट नंबर इज 2। तो लिस्ट नंबर हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है लिस्ट वैल्यू। तो देखो जब हम लोग 19 + a का वैल्यू कितना होने से डिविजिबल बाय 3 होगा। अगर हम लोग 2 पुटअप करते हैं 19 + 2 कितना होता है 21। तो 21 डिविजिबल बाय 3 है, 7 3 = 21। अब बात आता है, अगर हम लोग 15 अगर करेंगे, 15 में डिविजिबल बाय 3 हो सकता है। यहाँ पे 19 माइनस अगर 4 कर दोगे तो वो 15 हो जाएगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे 19 - 4 यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट वैल्यू ऑफ पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ तो हम लोग 4 नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू कितना होगा 2, 19 + 2 = 21। तो लिस्ट नंबर हो गया 2। ठीक है, और देखो फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ फॉर विच द नंबर 1 3 स्टार मार्क दिया हुआ है डिविजिबल बाय 11। तो लेट द नंबर बी एक्स। तो यहाँ पे देखो 11 के लिए डिविजिबल का ये रूल्स क्या है, सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस 1 + 3 माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस 1 + x, क्योंकि हम लोग इसको x लिए हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखो ब्रैकेट अगर खोलोगे तो -1 + 1 कैंसिल होगा, 3 - x। 3 - x शुड बी डिविजिबल बाय 11। अगर x का वैल्यू 3 हो जाएगा तो ये 3 - 3 कितना होगा 0। हाँ या नहीं, हम लोग का रूल्स डिविजिबल बाय 11 का क्या हो, ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो या तो 0 होगा, नहीं तो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो ये x का वैल्यू अगर 3 होगा तो 3 - 3 0 हो जाएगा। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ x कितना होगा 3। फिर 8748 डिविजिबल बाय 4। तो 4 में डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट 2 डिजिट को देखो 48 डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब 7248 में डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, फिर डिविजिबल बाय 2 देखो, जो लास्ट डिजिट है वो 8 है, इवन नंबर है, मतलब डिविजिबल बाय 2 होगा। बाय 8 के लिए हम लोग को क्या चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 248 को देखो डिविजिबल बाय 8 है या नहीं। तो 248, तो हम लोग क्या किया देखो, ऑड प्लेस से यहाँ पे देखो 100 प्लेस, 10 प्लेस है यूनिट प्लेस विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। देखो 10 नंबर 248, अगर हम लोग 8 में डिवाइड करते 2 8 3 = 24, 8 1 = 8, तो डिविजिबल बाय 8 है 248, इसका मतलब 7248 डिविजिबल बाय 8 होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 11, इज इट नेसेसरी दैट इट विल बी डिविजिबल बाय 48। गिव आंसर एग्जाम्पल विथ सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, अब देखो 48 को हम लोग 4 × 12, 48 4 × 12 होता है ना, बट 4 and 12 आर नॉट को प्राइम। 4 और 12 हम लोग का को प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 8, ऐसे हम लोग को चले, तो ये को प्राइम नहीं है 4 and 12। therefore it is not necessary that the number will be divisible by 48, को प्राइम होना चाहिए। फिर लेट अस कंसिडर द नंबर 72 फॉर एन एग्जाम्पल। अब देखो 72 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 18, सो 72 डिवाइडेड बाय 4। फिर 72 डिविजिबल बाय डिवाइड करो 12 में कितना होगा 6, सो 72 डिविजिबल बाय 12, बट 72 इज नॉट डिविजिबल बाय 48। 72 हम लोग का 48 में डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर।
फिर देखो विदाउट एक्चुअल डिविजन फाइंड 2, 3, 5, 9, 3, 2 डिविजन बाय 4 एंड 8। तो 4 एंड 8 में हम लोग क्या किए, द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड। फॉर एक्सट्रीम राइट साइड देखो 32, 32 में 4 में डिवाइड करो, कितना आ रहा है 8, दैट इज 32 डिविजिबल बाय 4। देयरफॉर 2, 3, 5, 9, 3, 2 डिविजिबल बाय 4। क्लियर। फिर डिविजिबल 8 बोला है तो एक्सट्रीम राइट साइड में 3 नंबर ले जाओ, 3 नंबर 932, 932 को 8 में डिवाइड करो, 8 1 जा 8 रहेगा कितना, देखो 932, 8 1 जा 8, यहाँ पे 1 3, अगेन 8 1 जा 8, 5 और 2, ये हम लोग का डिविजिबल नहीं हो रहा है। 932 डिविजिबल बाय 8 नहीं है, इसका मतलब ये जो टोटल नंबर है ये डिविजिबल बाय 8 नहीं होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग डिविजिबल के रूल्स को अप्लाई करते हैं। सॉल्व, ये तो ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल है, आप लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से अप्रोच करेंगे। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट को पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट का लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।